गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अभी हम लोग देख रहे हैं टू ये डायग्राम ऑफ द ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने बात की रे डायग्राम बनाने की, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आता है, हमें तो पता है कि ये कन्वर्ज करता है, तो कहाँ से गुजरता है रेज? फोकस से। ये रेज हम लोग चुनते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो इनके लिए भी आपको सोचना होगा कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो कॉन्केव जब लेंस होता है तो इसमें ये तो डाइवर्ज करता है, फोकस से डाइवर्ज होता दिखेगा। ये पहला रेज आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस के ये हमने क्या देखा? पैरेलल। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखा तो कहां से जाती हुई रेज मिल रही है? फोकस से। दूसरा देखिए, दूसरा आता है इसमें, यदि लेंस के सेंटर से जाए, बीच वाले पॉइंट से, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सीधे चला जाता है बिना रास्ता बदले। और ये काम दूसरे लेंस के लिए भी, कॉनकेव के लिए भी ऐसे ही सोचिएगा। लेंस के बीच वाले पॉइंट से जो भी रेज जाएगी वो सीधे चली जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये दो रेज तो आसान है, वो तो हमने देखा ही था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज है वो एक जगह कन्वर्ज होती है कन्वर्जिंग लेंस में, कन्वेक्स लेंस में, और डाइवर्जिंग लेंस में या कॉन्केव लेंस में वो डाइवर्ज होती है, बिखरती है। इस पॉइंट से बिखरता दिख रही होती है, उस पॉइंट को फोकस आता है डाइवर्जिंग लेंस के लिए, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता दिख रही है उसे कन्वर्जिंग लेंस में फोकस कह रहे हैं। और दूसरा जो रे है ये है ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएगी, यहाँ जो पॉइंट है ना, ये जो रेड पॉइंट मैं कहता हूँ, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, वो जो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए हम लोग कह रहे हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर, कोई, क्योंकि मैंने फॉलोइंग में से दो कहा है तो कोई तीन तो कम से कम होना चाहिए। तीसरा तय करके Sir, you are not audible. Sir, you're not audible. Okay, screen is visible or not? Sir, screen is visible. Just write down Sir, the now you're diagram. also audible. Just write down the write down on your copy this diagram, and if you have any doubt then ask me. यहाँ तीसरा जो देख रहे हैं, चेक करिए। ये यदि मैंने कहा था ना, इधर जो था उसको मैंने कहा था प्रिंसिपल फोकस,
लेकिन प्रिंसिपल स्कूल में तब होता है जब एक से ज्यादा टीचर होते हैं, उसमें से एक को प्रिंसिपल बनाते हैं। ये था दूसरा फोकस। पहला फोकस एक और है यहाँ, लेकिन F2 को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये परंपरा है। अब यहाँ इसीलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया था, लेकिन यदि इधर भी फोकस है तो इसका रे फोकस से जाने पे क्या होगा उसे चेक करिए। फोकस से जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सर ये क्या बात हुई, करते हैं यहाँ पे। इसका जो प्रिंसिपल फोकस था वो कहाँ पर हम लोगों ने देखा था, लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस। और इस प्रिंसिपल तब होते हैं जब दो टीचर हो, तब एक कोई प्रिंसिपल होगा। ये F2 जो होता है इसे F2 कहते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस है। तो दूसरी तरफ F1 होगा। और इसमें क्या है कहानी कि यदि F1 तक जाने की कोई कोशिश कर रही होगी, ये वहां नहीं जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इन तीन रेज को हमें देखना है ध्यान से। इन तीन रेज को यदि हम समझ पाए, इनमें से कोई दो यूज करेंगे तो ये डायग्राम अपना बन जाएगा। तो इन्हें कॉपी करिए और इन तीनों रे के बारे में थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये सेट हो जाए, आप इन्हें याद रख सकें। और फिर इनमें से किसी दो का यूज करेंगे रे डायग्राम। यदि आपको 1 2 कहने में आलस आए तो 1 2 छोड़ करके सीधे F कह दीजिए, लेकिन याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस कौन सा है। ऑप्टिकल सेंटर को मैं O लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि O लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट दिमाग में आ जाता है, इसलिए मैंने पूरा नाम ऑप्टिकल सेंटर लिख दिया। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रेज में कोई डेविएशन नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये लेंस है, इस लेंस में ये जो पैरेलल आएगी रेज, ये कहाँ से जाएगी बताएं, कुछ खुद से कोशिश करिए, दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए। सर नीचे की तरफ। और जहां से जाएंगी उसका क्या नाम होगा उस पॉइंट का, फोकस। ठीक। और इस वाले में बताइए, ये जो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होता दिखेंगे उस पॉइंट को क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे नाम देते थे, फोकस। तो ये रेज समझ में आ गया। यस सर। सोच लीजिए एक बार और। यस सर। दूसरा रे था ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर कहां पर था, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे। ना, जो लेंस है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ओके सर। वहां से जो रेज जाएगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। चलिए इसमें बताइए ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, दिख गया ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। यस सर। इससे जो रेज जाएगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। दोनों समझ में आए या नहीं आए? सर आ गए।
अब तीसरे की बारी आती है। बताइए, फोकस एक ही होगा लेंस में या दो फोकस दिख रहे हैं? 2 फोकस। अब देखिए, राइट साइड वाला फोकस आप यूज कर चुके हैं, लेफ्ट साइड वाले फोकस से रेज आएगी तो वो कहाँ से जाएगी? कुछ सोचिए। पैरेलल बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के। सही सोचा आपने। तो यहाँ दूसरा जो है लेंस, उसे देखिए, इसका कौन सा फोकस यूज हो गया है पहले, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर लेफ्ट वाला। अब यहाँ पर राइट वाले फोकस पे आने की कोशिश में देखिए, देखो, लेकिन वो सीधे तो नहीं जाएगी, तो कहाँ से कैसे ले जाए इसे? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हमारा फिजिक्स की कोई डीपीपी है? हाँ है डीपीपी। सर आप शेयर कर सकते हैं प्लीज? तो पहले कुछ पढ़ा तो लो, फिर तो शेयर करूं, 4 ही तो लेक्चर हुए हैं। सर मेरा तो हो गया। हो गया तो जरूर शेयर करूंगा। ओके सर। तो ये तीसरा वाला जो है, ये तीसरा रे भी समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया अब। ये वाला एक बार फिर से देखिए। यदि इसके दो फोकस थे तो प्रिंसिपल फोकस आपने किसे कहा था, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? रे कैसे आ रही थी? लेफ्ट साइड वाला। प्रिंसिपल फोकस। इसकी खासियत क्या थी कि ये जो इंसिडेंट रे था तो डाइवर्ज इसी फोकस से होते हम देख रहे थे। अब दूसरे फोकस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये जो ऐसे रेज आ रही थी जो फोकस पे जाने की कोशिश में थी, ये तो मुड़ेगी। अब मुड़ेगी तो हमेशा ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से दूर बेस की तरफ मुड़ता देखते हैं आप, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये ब्लैक रे को मोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ कहाँ मोड़ दें? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। तो दोनों फोकस का यूज हो गया। एक फोकस पे यस आपने सर। डाइवर्ज होता देखा, दूसरे फोकस पे जो आने वाली रेज थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएंगी उनमें कोई रास्ते में बदलाव नहीं होता, वो सीधे जाएंगे चाहे कैसे भी जा रहे हो। एक बार फिर से देखिए, यदि ये है तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जाएगी रेस उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएंगे। फोकस आपने दो देखे हैं। प्रिंसिपल फोकस किसे कहा है? राइट प्रिंसिपल साइड वाले को। फोकस ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी, कन्वर्जिंग लेंस है ये, फोकस से जाते दिखा देंगे इसे मोड़ के। उसी तरह लेफ्ट साइड में ये जो फोकस से रेज आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप चाहें तो घर में रफ में इसकी 10-20 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं, इसी के नीचे इन्हें देखिएगा। सोचिए, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर हुआ ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसमें कोई बदलाव होगा रास्ते में? नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएंगी तो यहाँ तो डाइवर्जिंग नेचर है, तो लेफ्ट वाले फोकस से डाइवर्ज होता सा दिखेगा। और यदि राइट वाले फोकस पे कन्वर्ज होने वाली कोई रेज आ रही तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये कंफ्यूजिंग हो गया।
या एक बार और समझाऊं, या मान लूं कि समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया? जिन लोगों को लगता है समझ में आया है थोड़ा सा, वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। कार्तिक, शिवांशी, मनीषा, नीलेश, अर्पिता, खुशी, तन्मय, कुशल, आरव, तारुषी, हिमांक, बालक, क्या एक बार और समझाऊं? हिमांक, यहाँ अब देखिए, पहले रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। सर आपने कॉनकेव क्यों चुना पहले? क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसकी क्या खासियत है कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें तो एक ही सिचुएशन है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका जब इमेज आप बनाना चाहेंगे तो दो रेज लीजिए, तो ओ वाले पॉइंट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने रेज लिया। इसको कहाँ जाते देखूं मैं? फोकस से डाइवर्ज होता और ऑप्टिकल सेंटर से जाते दूसरा ओ, और ऑप्टिकल सेंटर से जाते देखा दूसरा। मुझे बताइए, जो रेज बाहर दोनों आई हैं, ये बाहर राइट साइड में कहीं कट करेंगी? राइट साइड निकल के दो रेज आई, क्या वो राइट साइड कहीं कट कर पाएंगी? नो सर, डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जिंग है तो पीछे बढ़ाने पे जहां कट कर रही है वहां इमेज बन जाए। हमेशा इमेज कहाँ बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो। ये वैसा ही है जैसे आप देखा करते थे इस केस में, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते थे, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते थे, और जब आप इमेज बनाने की सोचते थे इस डाइवर्जिंग केस में, ये फोकस से डाइवर्ज हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला गया, और एक सेंटर पे आता देखते थे, तो जिस लाइन पे आती थी उसी पे वापस हो जाती थी। तो इमेज कहाँ बनाते थे आप? जहाँ ये कट कर रहे हैं। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते थे तो एक ही इमेज बनता था, पोल और फोकस के बीच। और इमेज के बारे में क्या कहते थे? वर्चुअल, क्योंकि रियली रेज नहीं कट कर रही। वर्चुअल, डायरेक्ट और टाइमलेस। और इसकी प्रॉपर्टी आप लिख करके देखिए, तो इस इमेज की प्रॉपर्टी आप क्या लिखने वाले हैं सोच करके देखिए। रियल। ये रियल है या वर्चुअल है? यहाँ रियली कट कर रही है रेज या वर्चुअली कट कर रही है? वर्चुअल। रियल, तो वर्चुअल, क्योंकि रियली कट करती राइट साइड में, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट होके थोड़े ना आता है, ये तो निकल के चली जाती है आगे, तो पीछे बढ़ाने पे कट करता है। इसका मतलब है ये वर्चुअल इमेज। वर्चुअल हुआ इसके लिए, लेंस के लिए जो होता है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है वही साइड वर्चुअल होता है इमेज के लिए। और वैसे वर्चुअली कह दीजिए, रियली नहीं कट कर रही है। आपने तो जो दो रेज बाहर आते देखा वो डाइवर्जिंग है, राइट साइड में तो कट किया ही नहीं। ये क्या हुआ? वर्चुअल इमेज है। और क्या है वर्चुअल इमेज? इरेक्ट एंड, छोटा तो है ही, डेमनिस्ट जो नजदीक में होता है वो दूर वाला बड़ा। ऑब्जेक्ट से नजदीक इमेज है, इमेज छोटा, डेमनिस्ट। एक ही प्रॉपर्टी है या नहीं, चेक करिए। एक ही जैसे प्रॉपर्टी दिख रहा है या नहीं? वर्चुअल इरेक्ट डेमनिस्ट, वर्चुअल इरेक्ट डेमनिस्ट, इसमें इतना सा ही कहानी है। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, तो एक ही जनरली इसमें रे डायग्राम का
मौका आपको मिलेगा। 12th में आईआईटी के एडवांस के लिए जब आप सोचते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा बताया जा सकता है, लेकिन मेंस तक आईआईटी का यही एक डायग्राम है, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। और 10th में भी यही इतना है। फिर से एक बार मैं बना के दिखा दूं। आप मुझे बताइए, 3 रेज तो मैंने आपको दे दिए हैं, उनमें से कोई यूज करना है आपको? 2 मैंने ऑब्जेक्ट जब रखे, ये तो ऑब्जेक्ट का जो पिक पॉइंट है वहां से 2 रेज कोई भी ले आप, जिसके रेज के पाथ आप बना सको। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया और वो फोकस से जाते देखा डाइवर्ज होके। और दूसरा कहां से जाते देखा? ज्योमेट्रिकल सेंटर जो था लेंस का, उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाती है उसमें तो कोई डेविएशन होना नहीं है, तो ऐसे लेके चले गए। तो बाहर जब राइट साइड आई दोनों रेज, तो राइट साइड तो कहीं कट करना नहीं है उसे, तो लेफ्ट साइड कहीं तो कट कर रही होगी, जहां कट कर रही है वहां इमेज बन गए। यदि बहुत कठिन हो तो बताएं। और इमेज की प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं? इमेज के बारे में लिख रहे हैं वर्चुअल। डायरेक्ट, वर्चुअल, डेमोनिस्ट। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। आपके मन में ये विचार आएगा, सर कहीं भी कहते हो और बार बार उतना दूर रखते हो। अरे आप कहीं भी रखोगे तो यही कहानी बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, मान लो यहां, तो आपके मन में विचार आएगा कि अरे अब कैसे इमेज बनाए। तो देखिए, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहा हूं रेस, तो वो तो ऐसे ही चला गया। और दूसरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के मान लो पैरेलल ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, तो फोकस से तो जाना नहीं है क्योंकि कन्वर्जिंग तो है नहीं। तो पीछे वाले फोकस जो था, पीछे वाले फोकस से उसको डाइवर्ज होता दिखाएंगे। पीछे वाले फोकस से डॉट करके पहुंचे यहाँ तक लेंस के भीतर, और यहाँ से इधर डाइवर्ज करके दिया। तो बाहर आने वाली दोनों रेज को कट करनी सीधे राइट साइड वाली। तो पीछे जाकर देखते हैं कहाँ कट करके, यहाँ इमेज बन गई। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज बनेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ फिर से देखो।
अब यदि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ दो रेज देखते हैं, एक रेज ये आई, दूसरा रेज ये आई। यही देखो बार बार ले रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो नहीं हो रहा ऑप्टिकल सेंटर, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आता है वो फोकस से डाइवर्ज होता दिखेगा। आगे राइट साइड को ये कट करने से लेफ्ट साइड में जहाँ ये कट करके दिख रही है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। आप कहीं भी बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज की प्रॉपर्टी फिक्स है। जैसे कन्वेक्स मिरर जो रियर व्यू मिरर की तरह बाइक में यूज करते थे, वो भी डाइवर्जिंग मिरर कहलाता था, ये भी डाइवर्जिंग लेंस है, तो दोनों में एक जैसी प्रॉपर्टी है इमेज की। आप में से कुछ बच्चों के मन में ये विचार आता होगा कि सर आप जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज देते हो उसको कहाँ से मोड़ो, अगले वाले सरफेस पे जाके कि पिछले वाले सरफेस से या बीच में कहीं से? तो बीच में ही किसी पॉइंट को पे रुक के आप उसे मोड़ सकते हो, तो कोशिश करो इस लाइन से मोड़ दें जो एकदम मिड वाली लाइन। मिड वाली कौन सी लाइन सर? चलो ये रेड वाले से दो टुकड़े मैं करके बता रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला, इस लाइन पे पहुंच के वहां से मोड़ दो, क्योंकि ये दोनों कर्व सरफेस पे अलग अलग मुड़ेंगे, मुझे उन दोनों का नेट इफेक्ट लेना है। नेट इफेक्ट क्या है? तो वो आप फोकस से जाते ऐसे बीच वाले पॉइंट से मोड़ के दिखा दो, काम हो जाएगा लेंस के केस में। क्योंकि दोनों अलग अलग कर्व सरफेस को सोचने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ लेंस सोच रहे हैं, ना तो लेफ्ट सरफेस ना तो राइट सरफेस, बीच वाले लाइन से आप मोड़ दिया करो, जो कहा जा रहा है कंडीशन उस हिसाब से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, डाइवर्जिंग है तो फोकस से जाएगा, फोकस से डाइवर्ज होता वहीं से मोड़ के दिखा दो। जैसे सॉरी एक बार फिर से समझा दो। आप ये देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, रेज 1, रेज 2, रेज 3 और यहाँ है फोकस। बताओ इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है, सही अच्छा डायग्राम बेहतर? आपको तो तीनों अच्छा लगेगा, तीनों में अंतर ढूंढो तो क्या अंतर है? सर सेकंड वाला सही है। देखो एक में मैंने थर्ड वाले में लेफ्ट सरफेस से मोड़ दिया, फर्स्ट वाले में राइट सरफेस पे जाके मोड़ दिया, और सेकंड वाले में बीच में कहीं से मोड़ दिया। तो हमें कहाँ से मोड़ना चाहिए? तो लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से या राइट साइड वाले पॉइंट से या बीच में किसी पॉइंट से, कहीं से भी मोड़ दो चलेगा, लेकिन एक हैबिट बना लो कि बीच में यदि कोई पॉइंट है तो वहां अंदाजे से वहीं से मोड़ दिया करो। क्योंकि ये जो इफेक्ट है मुड़ने का, ये केवल किसी एक सरफेस के कारण नहीं है, ये लेफ्ट और राइट सरफेस का मिला करके इफेक्ट है मुड़ने का, क्योंकि दो बार रेज मुड़ेंगी। रेज जब भी मीडियम बदलती है तो मुड़ती है अपने रास्ते से, तो एक तो लेफ्ट कर्व सरफेस पे मुड़ेंगी फिर राइट कर्व पे मुड़ेंगी, उनका नेट इफेक्ट जो आएगा वो आप लेंस में दिखा रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाते दिखेंगी, तो उसके लिए वो डाइवर्जिंग है तो फोकस से जाते दिखाएंगे। तो मोड़ेंगे कहाँ से, मोड़ेंगे कहाँ से का मीनिंग नहीं समझ में आए तो ये ब्लू वाला रे देखो ना, ब्लू वाला रे ब्लैक से जुड़ा है ना जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को गौर करो। 3 नंबर वाला लेफ्ट है, 2 नंबर वाला मिड में है लेंस के, और 1 नंबर वाला राइट सरफेस पे। तो आप कोई एक सरफेस ना लें, बेहतर है बीच में ही किसी पॉइंट से मोड़ें। सर ऐसा क्यों?
देखो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज थिन लेंस, तो वो हमने बनाया जरूर है लंबा ऊपर में लेंथ, लेकिन वो थिन लेंस है, वो 1 mm 2 mm होगा ऊपर वाला जो चौड़ाई दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा चौड़ा। तो थिकनेस यदि इतना कम है तो उसमें लेफ्ट या राइट या मिड में बहुत अंतर नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, दूसरा हेडिंग दीजिए, रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या एक ही केस था या कई केस थे? सर मुझे क्या पता। सर 6 cases. तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर F2F F2F पहले मार्क करिए। यदि आप माइनस इनफाइनाइट और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनाते थे? दो रेज लीजिए, पहले ही बता दीजिए कहाँ बनाते थे। तो 2F के बाहर, 2F के बाहर अभी ऑब्जेक्ट है तो F और 2F के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रेज, और बीच के किसी पॉइंट से मोड़ा, फोकस से जाते दिखा दिया। और दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जहां ये कट करेंगी वहां पे हम इमेज बनाएंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये इमेज कैसा बना? आई इमेज इज रियल, क्योंकि रियली कट कर रही है रेस। इन्वर्टेड दिख ही रहा है, एंड नजदीक है लेंस के, डिमिनिश्ड। सर यदि ये 2F के बाहर बनता तो रे डायग्राम को या तो ठीक करते या 2F को ही दूर धकेल के ले जाते, जिससे हमें F और 2F के बीच ही मिले ये इमेज कहीं पर। तो अब कर लेंगे, इसे एक बार बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। F जितनी दूर पे लेंगे उसी का डबल डिस्टेंस 2F कहेंगे, F 2F। ऑब्जेक्ट अभी तक था कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? तो माइनस इनफाइनाइट और 2F के बीच। माइनस इनफाइनाइट से होता ऑब्जेक्ट तो F प्लस F से बनता है इमेज। माइनस इनफाइनाइट और 2F के बीच ऑब्जेक्ट, कहाँ इमेज बनेगा हम जानना चाहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लाया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लाया, बीच में किसी पॉइंट से मैंने उसको टर्न किया, फोकस से ले गए, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कन्वर्ज करता है। और दूसरा रेज मैं कहाँ से ले जा रहा हूँ? लेंस के बीच वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहां से। ये रेज अपने रास्ते से मुड़ेगी नहीं, तो सीधे गई, सीधे गई। ये आगे जाने पर कहाँ कट कर रही है? दोनों जहां कट कर रही है वहां इमेज बना दो, कहो इसे आई। ये क्या है? रियली लाइट कट कर रही है, या राइट साइड है तो राइट साइड रियल इमेज वाला एरिया है। रियल इमेज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड between F and 2F. ये पहला केस कौन सा था? तो पहला केस था when object is present between minus infinite and 2F, या minus 2F कहिए। सर स्पून कन्वे किसी मतलब मिरर का एग्जांपल या फिर लेंस का एग्जांपल ले सकते हैं स्पून को। स्पून को आप यदि बहुत बढ़िया एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेते हैं तो स्पून से क्या रे गुजर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाती है? कोई चम्मच लेते हैं तो चम्मच क्या ट्रांसपेरेंट लेते हैं या चम्मच ओपेक होता है? जनरली जो ले रहे हैं चम्मच स्टील वाला, ओपेक।
तो ओपेक क्या, लेंस का डिफिनीशन में ओपेक ऑब्जेक्ट कभी आया है, या लेंस के डिफिनीशन में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आया है? ट्रांसपेरेंट। तो कंफ्यूजन किस बात का है आपको? अब थोड़ा सा और सोचिए कि जब आपके सामने कोई चम्मच है, चम्मच का वो पार्ट जिसमें आप अपना दूध कॉर्नफ्लेक्स लेके मुंह में डालते हैं, तो वो चम्मच के उस पार्ट को देखो और उसके एक पार्ट है जिसमें दूध कॉर्नफ्लेक्स आया, दैट इज कॉनकेव पार्ट। यदि उधर से आप अपना चेहरा देखते हैं, रिफ्लेक्शन लेने की सोचते हैं, बहुत अच्छा चम्मच है स्टेनलेस स्टील का जो कि मिरर जैसा चमकीला है, तो वो कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा। और यदि अपोजिट पार्ट जो उठा हुआ है वो भी चमकीला है, वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा दे रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर जैसा यूज करेगा। तो चम्मच को पहले तो ये सोचो कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब लेंस तो सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा, डिपेंड करता है मैं किधर से उसे देख रहा हूँ, किधर से अपने शकल को उस चम्मच में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। साइकिल का वो जो बॉल बेयरिंग वाला बॉल होता है, छोटा छोटा स्टील का चमकीला, उस बॉल को यदि आप रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो चूंकि बॉल स्फेरिकल है और आउटर सरफेस आप रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वो कन्वेक्स मिरर जैसा उसको माना जाएगा। दूसरा देखिए, अभी तो हम लोग लेंस से रे डायग्राम बनाने की सोच रहे हैं, तो लेंस के लिए जहां ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आमने सामने के दो सरफेस में से कम एक कर्व हो, ऐसा थिन ट्रांसपेरेंट टुकड़ा जो होगा वो लेंस कहलाएगा। यदि दोनों तरफ कर्व हो तो भी चलेगा, एक कर्व एक प्लेन दो भी तैरेगा। और इनके एक फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, वो कॉनकेव लेंस। एक कन्वर्जिंग नेचर का है कन्वेक्स लेंस, और एक डाइवर्जिंग नेचर का है कॉनकेव लेंस। अभी मैं कन्वेक्स रे डायग्राम की बात कर रहा हूँ। व्हेन, इसमें चेक कर रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f या -2f, सोचिए f2f, f2f, 2f पे यदि ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बनना चाहिए? अरे कुछ तुक्का भेरो यार, तुम लोगों को या तो याद होगा। सर 2f। -2f। ठीक है, तो यदि -2f पे ऑब्जेक्ट है तो +2f पे। अब देखिए ध्यान से, मैं तो रे डायग्राम बनाऊंगा तो अपने बेसिक रूल फॉलो करते हैं, ओ से आई रेज और फोकस से चली गई, और ऑप्टिकल सेंटर से हम रेज ले जा रहे हैं, और जहां कट कर जाएंगी वहीं पर इमेज हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वो 2f के लेफ्ट या राइट पे कहीं इमेज बन रही है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जहां वो इमेज बन रही है वही 2f लिख देंगे। सर ये तो बेईमानी है। अरे तो आपके पास स्केल थोड़े ना है कि आपने डबल डिस्टेंस पे 2f पहले लिखा है, अंदाजे से ही तो लिख रहे हैं, तो गड़बड़ भी तो हो सकता है। तो जहां इमेज बनेगा मैं वही 2f लिख दूंगा। क्योंकि ये मुझे पहले से याद है कि इमेज 2f पे बनता है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया रेज, और कहां से जाते दिखाया? फोकस से जाते दिखाया। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाते दिखाया, और जहां ये कट कर गए वहीं एरो बना दिया नीचे की तरफ। ये कैसा इमेज बना? रियल इन्वर्टेड, सेम साइज सेम डिस्टेंस पे है, सेम साइज एट 2f। रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट 2f। ये नहीं कि सर मेरे तो 2f के बाहर बन रहा है, तो मेरे तो 2f के बाहर बन रहा है तो नंबर नहीं मिलेगा। आप या तो इमेज को लेफ्ट शिफ्ट करो या 2f को, तो 2f को राइट शिफ्ट करो,
2f को अपने जगह उस वहीं बनाओ जहां इमेज बन रहा है, क्योंकि आपने पहले से याद किया हुआ है। यदि पहले से आपको नहीं याद है, रे डायग्राम के भरोसे हैं, भगवान मालिक, कभी कभी सही भी बन जाता है, क्योंकि आप अंदाजे से ही तो f और 2f की डिस्टेंस ले रहे हैं, तो अंदाजा हमेशा सही हो वो जरूरी थोड़ी ना रहता है। देखिए f और 2f मैंने बना तो दिए अंदाजे से, 2f पे ऑब्जेक्ट भी रख दिया। अब इमेज यदि बनाना है तो मुझे पता है इमेज बनना है 2f पे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। कहाँ से ले जाऊंगा? फोकस से। दूसरा कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। जहां कट कर रहा है वहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो थोड़ा सा अलग जगह बन गया, तो थोड़ा सा अलग बन गया तो मुझे करना क्या है? पेंसिल तो हाथ में है ही, यहाँ लिखूंगा 2f। 2f पे रहेगा तो 2f पे ही इमेज बनेगा। ये आइडिया समझ में आ गया सबके? रे डायग्राम समझ में आया? यस सर। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ देखिए तीसरा, when object is present between -2f and -f। माइनस नहीं भी कहता तो हम अपना वो सोच लेते, लेफ्ट साइड में आदत है लेते, 2f f। ऑब्जेक्ट रखा मैंने, कहाँ इमेज बनना चाहिए? पहले से याद है आप लोगों को, f और 2f के बीच या 2f के बाहर? सर मुझे क्या पता, चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो, शायद रे डायग्राम ही बता दे आपको। फोकस से जाने दो, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाने दो, कहीं तो कट करेगा। यहाँ कट कर जाए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इमेज बन गया। 2f के बाहर दूर बना है तो रियल, मैग्निफाइड, इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2f, बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आते जाता है, इमेज इनफाइनाइट की तरफ भागते जाता है। ये ऐसे दिमाग में सेट कर लो। पेज चेंज करूं या एक बार और बताऊं? देखिए f2f के बीच ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लिया, ये फोकस से चला गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से लिया और वो ऐसे चला गया। अरे सर अब तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो कलम मेरे हाथ में है कि तुम्हारे हाथ में? मेरे हाथ में ना, मैं फिर से ले जाऊंगा। एक बार नहीं चला कलम तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पहले ये था, दूसरा कलम ले गए, ये देखो बनेगा कैसे नहीं इमेज? मैंने याद किया हुआ कहाँ बनना है। तो कलम पे विश्वास रखिए और पहले से याद रखिए, आपका इमेज हमेशा सही बनेगा। रे डायग्राम तो थोड़ा बहुत देर आप कर ही लेंगे। फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं रे। सर मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा, बड़े अच्छे बच्चे हैं।
स्केल लेके बैठिए, एग्जामिनेशन में स्केल रहे हमेशा आपके पास, और वो डायग्राम में F और 2F सही सलामत आप लें, तो इन सब की गारंटी करिए तो शायद सही बने। नहीं तो थोड़ा सा अपने को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखिए कि मुझे पहले से पता है कहाँ इमेज बनेगा, वही बनाइए इमेज, आपके नंबर मिल गए, रे डायग्राम सही कह दिया जाएगा। एग्जामिनर क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज मुड़ी तो नहीं, स्ट्रेट गई या नहीं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से गई या नहीं, इतना ही देखेंगे। और कट करके इमेज जो बना वो 2F के बाहर है या नहीं, यदि ये दिख गया नंबर आपके मिल गए। पेज चेंज करूं? यस सर। देखिए, when object is present between focus and lens, लगता है वहां पर ले आए हम, फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट ले आए। एक काम करते हैं ना, हम अपना रास्ता फॉलो करते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले गए और वो फोकस से जाते हमें दिख गया, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, तो इसमें आगे नहीं कट करेगा ऐसा लग रहा है, तो पीछे शायद कट करे, तो पीछे जहां कट करे ये इन दोनों को बढ़ाने पे वही इमेज बन जाएगा। सर ये पीछे भी नहीं कट करेगा, तो रे डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, तो ये जो इमेज बनता है, ये इमेज क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। और याद करिए ना, इसी के कंटेम्परेरी कौन सा था, कॉनकेव मिरर में डेंटिस्ट जो यूज करते थे, या फिर आप जो मेकअप किट में रखने की सोचते हैं या सेविंग किट में, कि ऑब्जेक्ट यदि बहुत नजदीक होता था मिरर के, तो पीछे ही तो बड़ा सा चेहरा दिखता था, तो मेकअप करना आसान हो जाता था। तो पीछे जो इमेज बनता था उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, इमेज की प्रॉपर्टी थी, इमेज की प्रॉपर्टी थी कि इमेज क्या होता था, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट। इरेक्ट नहीं होगा, चेहरा सीधा नहीं दिखेगा, तो शेविंग या मेकअप थोड़े ना कर पाएंगे, तो कॉनकेव वाला ही तो आइडिया वहां कॉपी होगा। और इसमें आप जानते ही हैं कि रियल इमेज किधर बनता है, पीछे। सर ये रे डायग्राम मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा, एक काम करो, एक रे मैं फिर से ड्रॉ करके देख लेता हूँ। ये एक रे मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, उससे क्या होगा कि थोड़ा नजदीक में कहीं कट करने का चांस बन जाएगा, जहां कट करे वहां बना दो इमेज। नहीं तो पीछे बहुत दूर जाके कट करना पड़ सकता था। सर एक बार और बताओ, देखिए यहाँ, यदि ऑब्जेक्ट हो फोकस और लेंस के बीच, तो रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रेस, और वो कहां से चली गई, फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर से एक रेस गई आगे, तो ये कट करने से रही, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं,
जहां कट कर जाएंगी वहां मैं इमेज बना दूंगा। ये क्या कहलाएगा? इमेज वर्चुअल, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, एक्चुअल रेज नहीं कट कर रही हैं। डायरेक्ट, मैग्नीफाइड, दूर में है। तो हम लोगों ने आज रे डायग्राम बनाना सीखा है। हम लोगों ने क्या सीखा है? रे डायग्राम बनाना। किसके किसके? कॉनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो घर में रफ में आपको इसकी रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, एक काम। और दूसरा काम कि टेबल बना के ये याद रखना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, कहाँ इमेज बनेगा और इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। और यहाँ जितने सारे ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं सारे रियल ऑब्जेक्ट, जिधर से रेज आ रही है उधर ही ऑब्जेक्ट। तो सर क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है? क्लास 12th में आईआईटी के एडवांस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, उससे पहले बहुत जरूरी नहीं है। तो पहले रियल पे यहाँ तक जो आई है बातें, उन पे अपने को कंफर्टेबल बनाइए, कॉन्फिडेंट होइए। ठीक है, अभी के लिए यस सर। इतना ही। थैंक यू।